Good morning, everyone. Today's topic is vaccine. Let's know about vaccine. So, today's topic is vaccine. So, how this word vaccine has come from? So, vaccine has come from VACA word. Vaccine has come from VACA word. VACA means what? VACCA. VACA means cow. अब ये काउ से कैसे आया है? सो वी हैव टू गो टू एडवर्ड जेनर. वी हैव टू स्टडी अबाउट एडवर्ड जेनर. सो लेट्स स्टडी. सो ही इज़ एडवर्ड जेनर. ये एडवर्ड जेनर है और इनकी जो डिस्कवरी थी वो थी वैक्सीन को इन्होंने ही डिस्कवर किया था. अब ये स्टोरी है उस टाइम की जब लोग स्मॉल पॉक्स से मारे जा रहे थे और इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो मिल्कमेड होते थे उनको ये जो स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं होता था. उनसे उनको प्रोटेक्शन मतलब उनको ज़्यादातर जो मिल्कमैन थे उनको ये डिसीज़ नहीं होता था. तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था. और जैसा कि ये जो काउपॉक्स था, काउपॉक्स जनरली जो है काउ में होता है. और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने देखा कि जनरली काउ को होता है काउपॉक्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. जब ये मिल्कमैन जब मिल्किंग करते हैं तो दूध निकालते हैं तो उनके बॉडी में जो है ये काउपॉक्स का जो भी फ्लूइड था वो आ जाता था और वो स्लाइटली अफेक्टेड होते थे काउपॉक्स से. लेकिन उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि काउपॉक्स से होने अफेक्टेड होने के बाद उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था. तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक लड़के पे जिसका नाम था फिप. लेट्स सी. फिप जो कि 8 साल का बच्चा था और ये गार्डनर का बेटा था. इनको जो है ये एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इनको जो कुछ फ्लूइड जो है इनके बॉडी में इंजेक्ट किया. काउपॉक्स का जो फ्लूइड था तो लेके इनके बॉडी में इंजेक्ट किया. ये लड़का जो है बुखार उसके बाद काउपॉक्स से अफेक्टेड हो गया थोड़ी देर के लिए और फिर वो ठीक हो गया. फिर उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉल पॉक्स का जो फ्लूइड था उसको इंजेक्ट किया इसके बॉडी में. और ये जान के हैरानी हुई उन्हें कि मतलब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं. तो इस बात से वो बहुत ही सरप्राइज थे और इसी से ये डिस्कवरी उन्होंने किया, वैक्सीन का डिस्कवरी किया. काउपॉक्स जो होता है कि इस माइल्ड फॉर्म है स्मॉल पॉक्स का. और उन्होंने देखा कि जिसको काउपॉक्स हो रहा था उसको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था. फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को जो है ट्रीटमेंट के तौर पे करना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ठीक होने लगे. और तभी जो है इन्होंने इनका नाम दिया, वैक्सीन का नाम दिया गया काउ वर्ड से. और लैटिन में काउ को कहा जाता है वेका. सो this was discovered by what? Vaccine was discovered by एडवर्ड जेनर. तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. लेट अस सी दैट. जब एडवर्ड जेनर ने फिप को डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स जो कि काउपॉक्स का जो फ्लूइड इंजेक्ट किया फिप के बॉडी में, तो अब क्या हुआ होगा, क्यों नहीं उसको स्मॉल पॉक्स हुआ. तो जब उसके बॉडी में इंजेक्ट कराया तो उसके बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडीज़. और जो कि ये जो माइक्रोब जो उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया था इसके अगेंस्ट बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडीज़ उनसे लड़ने के लिए. तो बिल्कुल जैसे आपको मैं दिखाना चाहती, जैसा कि इस पिक्चर में आपको सोल्जर दिख रहा है. जब भी कोई हमारे देश पे हमला करता है तो ये सोल्जर हमेशा फाइट करते हैं. बिल्कुल हमारे बॉडी में उसी तरह कुछ सोल्जर हैं हमारे बॉडी में जिनका नाम है वाइट ब्लड सेल. और ये जैसे बंदूक से गोली बुलेट
निकलती है। तो ये बुलेट यहाँ पे जैसे ये सोल्जर हैं तो हमारी बॉडी में है WBC, वाइट ब्लड सेल, और ये बुलेट जो है वो है एंटीबॉडीज़। मतलब ये एंटीबॉडीज़ से जो भी दुश्मन है उसको मारते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह होता है हमारी बॉडी में। जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करता है तो जो भी एंटीबॉडीज़, बॉडी जो है, बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है WBC, वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और एंटीबॉडीज़ ही उससे लड़ता है और बाद में ये एंटीबॉडीज़ बॉडी में हमेशा के लिए रह जाते हैं। और ये रहने के बाद ये इनको हमेशा याद रहता है कि जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिमिलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर भविष्य में अटैक करेगा तो वो उसी तरह लड़ेंगे और उनको मार गिराएंगे। तो पहले से एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज़ ये तभी बनता है जब कोई हमारे बॉडी में कोई जर्म एंट्री करता है, उससे पहले ये नहीं बनता है। तो अब देखते हैं अब हमारे बॉडी में क्या। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ बनता है जैसे ही कोई जर्म जो है हमारे बॉडी में, जैसे ये हमारा बॉडी है मान लीजिए, तो जर्म जो है वो एंट्री करेगा, जर्म एंट्री करेगा तो उसी तरह बॉडी जो है वो बनाएगा एंटीबॉडीज़। बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ उनसे लड़ने के लिए। फिर दोनों के बीच में फाइटिंग होता है और फाइटिंग में अगर ये फाइटिंग में अगर ये जो जर्म्स है वो मारे जाते हैं, इन्वेडर जो है मारे जाते हैं, तो हमारा बॉडी हेल्दी होता है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पे, और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इसीलिए बढ़ जाता है। ये बॉडी टेम्परेचर भी हेल्प करता है किसी भी जर्म को मारने के लिए। इतना इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि जिससे कि ये जो भी जर्म्स हैं वो उसी पे इनएक्टिव हो जाएं। तो अब ये एंटीबॉडी जो है, और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रहेगा, या बॉडी भी याद रखेगा कि इस माइक्रोब को हमने कैसे हराया था। अब इसी बात पे जो है, इसी जो थ्योरी है इस पे काम करता है, इस पे काम करेगा वैक्सीन। अब वैक्सीन में क्या होता है कि जो वैक्सीन जो होता है वो वैक्सीन में जनरली क्या होते हैं कि वैक्सीन में जनरली डेड वीकेंड, जो कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किसी हेल्दी बॉडी में, उसको हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और उस चूँकि ये डेड है, वीकेंड है, तो ये ईज़िली जो है मारे जाते हैं हमारे एंटीबॉडीज़ से, और हमारे एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रह ही जाता है और बॉडी को भी रिमेंबर हो जाता है कि इसको हमने कैसे मारा है, और हम लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं डिजीज़ से। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे बॉडी में रियली जो जो माइक्रोब्स एंट्री करेगा तो हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ रहेंगे ही, और जिसके बाद से जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमला किया तो ये एंटीबॉडीज़ उनसे लड़ेंगे। बॉडी भी रिमेंबर रखता है कि इसको कैसे हराना है, और फिर जो है हमारा बॉडी इस डिजीज़ से प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जनरली स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारे जो भी माइक्रो एक बार हो जाने पे, डिजीज़ हो जाने पे, वो नेक्स्ट टाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में है, और जब भी ये हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडीज़ तो हैं ही, और बॉडी भी प्रोड्यूस करेगा उस टाइम में भी, और उनको पता है कैसे लड़ना है, और फिर जो है हम लोग बच जाएंगे। वही बात हुई फिप के केस में। फिप को जब एडवर्ड जेनर ने क्या दिया, स्मॉल काउपॉक्स का इंजेक्ट किया बॉडी में, तो काउपॉक्स का जो भी माइक्रोब्स था वो उसके बॉडी में आ गया। बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाया उस काउपॉक्स के अगेंस्ट में, और फिर काउपॉक्स जो है काउपॉक्स मारा गया। काउपॉक्स का जो जो भी जर्म था, माइक्रोब्स था,
वो मारा गया और उसके बॉडी में, फिप के बॉडी में जो था वो एंटीबॉडीज़ बना ही हुआ था। फिर जब उन्होंने फिप के बॉडी में स्मॉल पॉक्स का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में डाला, माइक्रोब्स को डाला, तो क्या हुआ कि एक तो वो पहले से है उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़, और फिर उसके बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाया, और जिससे कि वो जो भी स्मॉल पॉक्स का जो भी माइक्रोब्स है वो मारा गया, और जिससे कि फिब जो है स्मॉल पॉक्स से इफ़ेक्टेड ही नहीं हुआ। तो इस तरह उन्होंने एडवर्ड जेनर ने खोजा था। तो ये है ये है वैक्सीन की कहानी। और वैक्सीन जो है वो बहुत सारी डिजीज़ में दिया जाता है। कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे डिजीज़ जो हैं वो वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड होते हैं। और अ, ये वैक्सीन जो है केवल इंजेक्शन ही नहीं है, ये ओरल ड्रॉप के रूप में भी दिया जाता है। और आजकल आपने देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो ये जो है पोलियो से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बहुत सारे पार्ट में जो कि स्मॉल पॉक्स उस टाइम बहुत ही ऐसा डिजीज़ था जो जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए, इवन किंग क्वीन, मतलब गरीब अमीर कोई डिस्टिंक्शन नहीं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो 1798 के बाद जो वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग बच गए, और स्मॉल पॉक्स जो बहुत ही डेडली वायरस था, डेडली डिजीज़ था, वो पूरी तरह जो है लगभग फाइनली जो है वो ख़त्म हो गया। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो है दुनिया से जा चुका है। तो ये यहाँ पे हम लोग जो है अब आजकल बहुत सारे वैक्सीन तैयार किए जाते हैं, और जो कि हमारे बहुत सारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर गुड फ्रेंड, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। सो लेट्स सी सम पिक्चर. So you can see the पल्स पोलियो मिशन, और ये पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों की 5 साल से कम एज के बच्चों में इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही कमज़ोर होता है। तो उनको उनमें जो है वैक्सीनेशन के ज़रिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कमज़ोर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में, ताकि बहुत सारे एंटीबॉडीज़ इनके बॉडी में बनी रहे, और आगे लाइफ टाइम में कभी भी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करे तो उनको प्रोटेक्शन मिले। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे वैक्सीनेशन चार्ट होते हैं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स। सो ये छोटे बच्चे को दिया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अगेन दिस इज़ पोलियो वैक्सीन, दिस इज़ कॉलरा वैक्सीन, दिस इज़ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि एडवर्ड जेनर ने खोजा था। दिस इज़ टीबी वैक्सीन, कंटेन्स टीबी causing microorganism. So you can see polio affected children here, and it is protected by vaccine, polio vaccine. So this is again smallpox vaccine which contain smallpox microorganism. So we have finished this vaccine.